परमात्मा की माया इतनी अलग है, उसे समझ पाना जितना सरल है उतना ही कठिन है। वो किस तरह से, आज इसी बारे में हम आपसे बात करते हैं। होता क्या है, अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि जो भक्त है, जो धर्म पे चलता है, उसे बहुत कष्ट आते हैं। इसके विपरीत जिनको बुखार तक नहीं होता, उनके जीवन में हर चीज बहुत अच्छी है, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है और वो बहुत उन्नति कर रहे हैं। ये जो युग है वो है कलयुग। यहाँ पे जो गंदगी फैलाता है उसी को ही फेम मिलता है, उसी को पैसा मिलता है, उसी को ही सम्मान मिलता है। लेकिन ये दे कौन रहा है? ये दे तो इंसान ही रहे ना, क्योंकि वो इंसान भी वही कलयुग आचरण वाले जो उनको दे रहे हैं। बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि लक्ष्मी माँ है आखिर, पर वो गंदे लोगों के पास क्यों रहती हैं? वो तो अच्छे लोगों के पास रहना चाहिए, वो तो विष्णु भगवान की पत्नी है, तो उन्हें तो सिर्फ धर्म के पास रहना चाहिए, उन्हें तो गलत लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन गलत लोगों के पास तो और ज्यादा है, वो ऐसा क्यों? ये प्रश्न बहुत बार किसी ना किसी के मन में तो जरूर आया होगा। ज्यादातर तो लोग नहीं सोचते, लेकिन जिनके मन में ये आया होगा उसको मैं इसके बारे में उत्तर देने आई हूँ। जानते हैं, जो लक्ष्मी जी हैं वो सौभाग्य की देवी है और उनकी बहन है अलक्ष्मी, वो है दुर्भाग्य की देवी। लक्ष्मी जी वहां आती हैं जहाँ पे धर्म होता है, जहाँ पे विकार मुक्त इंसान होता है, जहाँ पे जात पात नहीं होता है। लक्ष्मी जी हैं सौभाग्य की देवी। और सौभाग्य क्या है? सौभाग्य यही है जो धर्म युक्त आचरण करते हुए व्यक्ति जब धन कमाता है और धर्म पे चलता है, तो उसके जो कर्म होते हैं, जो पूर्व जन्म के हैं, इस जन्म के हैं, जो वो गलत कर चुका है, भगवान क्या करते हैं, वो सारे बुरे कर्मों को उनके पास एक साथ भेज के उनके सारे कर्मों को खत्म करते हैं। फिर उसके बाद उसकी जो परम उन्नति होना शुरू होती है, धीरे 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 होती है, तो उसके पास धन भी आता है, मान भी आती है, प्रतिष्ठा भी आती है। और कोई ऐसा विरला भक्त है जो आत्मा तक पहुंच जाता है और परमात्मा के अलावा उसको कुछ समझ में नहीं आता है और उन्हें परमात्मा ही चाहिए होते हैं, तो वो मोह माया से भी मुक्त हो जाता है। फिर जाके उसे मुक्ति भी मिल जाती है। सौभाग्य क्या होता है? सौभाग्य यही है कि आप अपने सारे बुरे कर्मों से निकल के परमात्मा को पाके मुक्ति पा जाओ और इस लोक में उस लोक में आनंद में रहो। जब परमात्मा के पास जाते हैं तो आप इतने परम आनंद में पहुंच जाते हैं कि जो ये आपके आसपास घटना घटित हो रही होती है, आपको ऐसा भ्रम प्रतीत होती है और आपको लगता है कि ये क्या चल रहा था, सब क्या है ये, ऐसा होने लग जाता है। उसी तरह आते हैं दुर्भाग्य की देवी। दुर्भाग्य की देवी है अलक्ष्मी। पैसा देती हैं, गंदगी फैलाती हैं और आपके आचरण एकदम इतने खराब कर देंगे, जैसे मांस मदिरा अयासी काइंड ऑफ, ऐसे उनके पूरे आचरण हो जाएंगे। अब जितना धन आएगा उतने ही बुरे कर्मों में आप लिप्त होते चले जाओगे, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं कि पैसे का सही उपयोग कर पाते हैं। उसी तरह से अलक्ष्मी के प्रभाव के कारण जो उनके पास पैसा आया होता है, तो वो सारी गंदगी में निकलता है। और आप इसका एग्जाम्पल इंडस्ट्री का भी देख सकते हैं, और भी बहुत जगह ऐसी है, हर जगह ऐसी है जहाँ पे ये इस तरह से पैसा तो बहुत है, उनकी मान प्रतिष्ठा भी है, भौतिक सुख बहुत सारे हैं और उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उनका मन अशांत है। क्या हम उन्हें देखते तो हमें ऐसा लगता है कि वो कितने खुश है? नहीं। बिल गेट्स हो गया, उनकी वाइफ, उनका डिवोर्स हो गया, क्या कमी थी, फिर भी डिवोर्स हुआ। बहुत सारे ऐसे अनगिनत लोग हैं जो फॉरेन कंट्री में सब कुछ भोग के आते हैं, उसके बाद वापस यहाँ आंख में लग जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें शांति नहीं मिलती है। वो अपनी खोज में निकल जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिसे हम पा सके, पर वो उस चीज में नहीं होता। जैसे ही उसका मोड़ आता है की ओर, तो संभव है कि उसकी चीजें अच्छी होने लगे। लेकिन जो लोग इन सब चीजों में जिंदगी भर लिपटे रहते हैं, तो वो अपने मूलाधार चक्र से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, वो अपना पशुवत जीवन जीते हैं। उसमें क्या होगा, इस लोक में उनका बहुत ज्यादा दुर्भाग्य इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद आने वाले जन्म में उनको वो दुर्भाग्य का फल भोगना ही पड़ेगा और हो सकता है उनकी कभी मुक्ति भी ना हो सकता है वो नरक में भी जाएं। तो स्वर्ग और नरक आप यहीं भी देख सकते हैं। यदि आप सबको छोड़ के शिवत्व और शिव को अपनाते हैं, तो आप परम आनंद में रहोगे और वो ऐसा आनंद होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि अब इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। दूसरी जगह ये है कि आप दुनिया की भौतिक सुख सुविधाएं सब अपने पास ले लो, लेकिन उनमें कहीं आनंद मिलेगा ही नहीं। तो वो कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी भर परेशान रहेंगे और ये परमात्मा को पाके हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, वो भी जीते जी। क्योंकि जिस दिन अपनी आत्मा तक हम पहुंच पाते हैं, तो हम जीते जी मुक्त हो जाते हैं। यही मुक्ति का साधन है। तो इसी तरह से सौभाग्य और दुर्भाग्य की देवी हमारे जीवन में काम करती हैं और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ में ना आए, समझते सब है।
पर इसे कितने लोग अपने जीवन में अपनाते हैं, ये तो उन्हीं के ऊपर चयन है, क्योंकि भगवान बस देखते हैं, आत्मा भी हमारी देखती है। जो आप कर रहे होते हैं, आप कर रहे हो, जो उसका कर्म फल आता है, अच्छा आएगा तो अच्छा भोगोगे, गलत आएगा तो गलत भोगोगे। होता क्या है कि हम जब करते हैं तो जब से हम हमारे कर्मों को खत्म कर सकते हैं, जो पाप कर्म है, और पुण्य करके हम भोगों की प्राप्ति और कर सकते हैं। लेकिन आंतरिक सुख के लिए आपको अंदर झांकना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, तभी आपको परमात्मा मिलेंगे। तो फिर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।